फ्रेंड्स, जय माता की। हैप्पी नवरात्र टू ऑल। हमने अपनी पिछली वीडियोस में नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन नंबर होते क्या होते हैं, और इसी चेन में हम आज नाउन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। नाउन जेंडर दोस्तों क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ हम नाउन जेंडर को यूज़ करते हैं, कैसे इसको रिकग्नाइज करते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में सब जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट with our topic noun gender. Noun gender. So दोस्तों, नाउन जेंडर होता क्या है? नाउन मैंने बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन ऑफ और थिंग। मीन्स नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। सो नाउन में हम फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और सामान्य और नपुंसकलिंग को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं उसको। तो नाउन जेंडर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मीन्स नो व्हाट इज नाउन जेंडर। नाउन जेंडर होता क्या है? दैट इज द सेक्स ऑफ ए नाउन। सेक्स ऑफ ए नाउन मीन्स दोस्तों, यह हमें किसी संज्ञा शब्द के जेंडर के बारे में बताता है, वेदर ही इट इज मेल और फीमेल, और इट इज बोथ मेल एंड फीमेल, और it is not male or not female, that is common gender. Okay, so दोस्तों, हम जेंडर को चार तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स इसके चार टाइप्स हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट इज मैस्कुलिन, सेकंड इज फेमिनिन, एंड थर्ड इज कॉमन जेंडर, फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। सो लेट अस नो अबाउट मैस्कुलिन जेंडर। Masculine gender. Friends, masculine gender, as the name already tells us, or it tells us masculine. Masculine means male. ये हमें किसके बारे में बताता है? मेल जेंडर के बारे में। मैस्कुलिन मीन्स मेल, हमें यह ध्यान रखना है। मैस्कुलिन मीन्स मेल, मैस्कुलिन जेंडर। सो what are the examples of masculine? For example, man, horse, bull, boy, okay, boy, king. Friends, masculine means male. Here are some examples: man, horse, bull, boy, king, actor and hero. Some of the examples are here. अब हमें इसको वाक्य में कैसे यूज करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ए बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। दोस्तों, इसमें हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? दैट word is boy and boy is noun. So boy here refers to masculine, means ये किससे बिलोंग करता है? मेल स्पीशीज से। तो ये क्या है हमारा? ये क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग। मीन्स जिससे हमको पुरुष जाति का बोध हो, मेल जाति का बोध हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। तो इस तरह से हम प्रत्येक वाक्य में हम क्या करते हैं? इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेदर द नाउन इज इन मैस्कुलिन और इट इज इन फेमिनिन और न्यूट्रल और कॉमन जेंडर। सो नाउ गो टू द नेक्स्ट जेंडर, दैट इज फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, feminine gender. Okay, feminine gender, it is used for female species. फीमेल स्पीसीज। तो ये क्या किसके लिए यूज किया जाता है? फीमेल के लिए यूज किया जाता है।
स्त्रीलिंग के लिए, मीन्स स्त्री जाति को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वुमन, वुमन, हॉर्स, मेयर, बुल, काउ, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, एक्टर, एक्ट्रेस, and hero, heroine. So friends, here we have taken the feminine gender of the examples given above in masculine gender: man, woman, horse, mare, bull, cow, boy, girl, king, queen, actor, actress and hero, heroine. So अब हमें पता चल गया दोस्तों, we have come to know that what is masculine gender and what is feminine gender. So let me clean the board. And what is the third gender? That is common gender. Common gender. Common gender is used for common species. Common means species. You can say that is also used for male and for female. ये पुरुष जाति के लिए भी यूज किया जाता है और स्त्री जाति के लिए भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. मेल एंड फीमेल. कॉमन जेंडर इज यूज फॉर मेल एंड फीमेल, बोथ. इसको किसके लिए? बोथ जेंडर्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड, ओके. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड. स्टूडेंट, स्टूडेंट. नेक्स्ट इज एप्लीकेंट, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, एक्सेट्रा. सो दोस्तों, इसमें देखिए आप कॉमन जेंडर में चाइल्ड. चाइल्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर बोथ जेंडर्स. हम लड़के के लिए भी चाइल्ड का यूज कर सकते हैं और लड़की के लिए भी. स्टूडेंट, वेदर इट इज ए बॉय स्टूडेंट और गर्ल स्टूडेंट, वी यूज्ड ए कॉमन वर्ड एंड दैट इज स्टूडेंट. एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मीनिंग होता है प्रार्थी, मीन्स वन हु अप्लाइज फॉर एनी पोस्ट, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेंट. कैंडिडेट, कैंडिडेट भी बहुत जेंडर के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड नपुंसक लिंग. नीदर मेल नॉर फीमेल. इट इज यूज फॉर नीदर मेल नॉर female. It is commonly used for lifeless objects. Commonly used for lifeless object. Lifeless object means जो किसके लिए यूज किया जाता है? लाइफलेस, जिसके अंदर लाइफ नहीं होता, जिसके लिए क्या है, मीन्स जो क्या वो कहलाता है? निर्जीव कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल चेयर, चेयर, टेबल, फैन, ओके, एटसेट्रा. बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दोस्तों हमारे आसपास हैं जो बहुत ही क्या है, ना तो वो मेल में आती हैं ना फीमेल में आती है. ठीक है, जो क्या होती हैं, बिल्कुल लाइफलेस होती हैं. सो सारी जो लाइफलेस जो चीज़ें हैं उनको हम कौन से जेंडर में काउंट करते हैं? वी काउंट देम इन न्यूटर जेंडर. सो सम रूल्स रिगार्डिंग identification of gender is also given and we will discuss them one by one. What are the rules? First rule is collective nouns. दोस्तों हमने collective nouns के बारे में पढ़ा था. Collective nouns are
those nouns which are used for a class as a group, जो जिसको समूह के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, समूहवाचक जिसको हम संज्ञा कहा जाता है. ओके, कलेक्टिव नाउन्स. फर्स्ट रूल टेल्स collective nouns even if they refer to even if they refer to collective nouns, even if they refer to living beings, even if they refer to living beings, are used as neuter noun or are used as neuter gender, used as neuter gender. For example, the army is doing its task. The army is doing its task. दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं आर्मी इज द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन. ओके, कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ पर हमने इसको एक न्यूट्रल जेंडर के रूप में इस्तेमाल किया है. आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं, दे आर लिविंग बींग्स, वो लिविंग बींग्स होते हैं, लेकिन उनके ग्रुप को एक कलेक्टिव जो वर्ड दे दिया, दैट इज आर्मी. ओके, आर्मी इज डूइंग इट्स टास्क. सो आर्मी इज कलेक्टिव नाउन, बट यहाँ इसको हमने किसके रूप में इस्तेमाल किया है, न्यूट्रल जेंडर के रूप में इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ हम किसी पर्टिकुलर एक सैनिक के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी आर्मी के बारे में बात की जा रही है. नेक्स्ट इज द पुलिस. द पुलिस हैव कम टू इन्वेस्टिगेट. द पुलिस हैव कम टू इन्वेस्टिगेट. ओके, इस वाक्य में भी हम देख सकते हैं यहाँ किसी पर्टिकुलर एक पुलिसमैन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पुलिस एक ग्रुप के रूप में, एक जाति सूचक ये जो शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है, कलेक्टिव नाउन के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पर भी इसको हमने, भले ही ये क्या है, जो इसमें जो पुलिसमैन होते हैं वो लिविंग बींग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे ग्रुप के बारे में बात की जा रही है. तो पुलिस भी यहाँ पर किसके रूप में इस्तेमाल किया गया है, न्यूट्रल जेंडर के रूप में इस्तेमाल किया गया है. सो दोस्तों, ये आई होप दैट रूल इज क्लियर टू यू, एंड लेट मी क्लीन द बोर्ड. वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड रूल. Second rule is objects. Objects means things noted for their power. Objects noted for their power. Objects noted for their power and strength. Fall under the category of masculine gender. Friends, the things which are known for their power and strength means जिनको किसके लिए जाना जाता है, ताकत के लिए, शक्ति के लिए जाना जाता है, वायलेंस के लिए जाना जाता है, वो भी किस कैटेगरी में आती है, मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आती है. फॉर एग्जाम्पल, सन. द सन इज नोन फॉर इट्स हीट. ओके, सन इज ए प्लैनेट. ओके, सो ये किसके लिए जाना जाता है, इसकी गर्मी के लिए जाना जाता है, इसकी पावर के लिए जाना जाता है, विच गिव्स हीट एंड लाइट टू द होल वर्ल्ड. पूरे संसार को क्या देता है, रोशनी देता है. तो ये पावर के लिए जाना जाता है. तो सन को हम किस लिंग के अंदर काउंट करते हैं, इसको हम मैस्कुलिन मीन्स पुल्लिंग में इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट. rises in the east. Okay, so
scorching heat of the sun. Next example, scorching heat of the sun. So here in this example also, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? स्कॉर्चिंग मीन्स झुलसाने वाली जो गर्मी है, किसकी? सूर्य की। तो सूर्य किसके लिए जाना जाता है यहाँ पे? पावर के लिए। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम इज ऑल्सो comes under the category of masculine gender. Similarly, time and tide wait for none. Time and tide wait for none. That is a favorite, means famous maxim, or you can say idiom. Time and tide wait for none. Next, death. Death is cruel. It comes sooner or later, and it is common to all. Death is cruel. So यहाँ पर हमें डेथ की क्या बताई गई है? ताकत बताई गई है किसके थ्रू? That is cruel. Cruel means निर्दयी। मृत्यु हमेशा निर्दयी है। ये सबके लिए कॉमन है। सबको सब किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं? डेथ की। दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, और फॉल अंडर द मीन्स क्राइटेरिया ऑफ डेथ। ओके, द person or thing, living being who is born, that is to die. Her death is fixed. Okay, he cannot avoid death. So दोस्तों, सन, टाइम, डेथ और ऐसे ही जो थिंग्स हैं जो जिसके लिए किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी पावर के लिए, वो भी किसके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? दे ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। ओके, so I hope that second rule is also clear to you. Next is third rule is the country names are used in the country names are also used as feminine gender. The country names are used as feminine gender, but not all countries. सारे देशों के नाम मीन्स फेमिनिन जेंडर में नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं हमारे वर्ल्ड में जो कि किस कैटेगरी में आते हैं? फेमिनाइन कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम किसका एग्जांपल लेंगे? इंडिया का। ओके, हियर इंडिया क्या है? दैट इज फेमिनाइन जेंडर। यहाँ हम इंडिया के लिए क्या नहीं यूज करेंगे? यहाँ पर ही विल नॉट बी यूज्ड। इसकी जगह हम किसका यूज करेंगे? सी का। सी इज यूज्ड फॉर इंडिया। सी इज यूज फॉर इंडिया। क्यों किया जाता है सी इसके लिए? क्योंकि जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया जो वर्ड है, इंडिया वर्ड, द वर्ड इंडिया, द वर्ड इंडिया इज derived from Indus River। ये किससे लिया गया है? सिंधु नदी से लिया गया है, इंडस रिवर से लिया गया है। सो दोस्तों, इसीलिए जो नदी के जो नदियां हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं? दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ फेमिनाइन जेंडर। सो यहाँ पर जो इंडिया है, भारत है, तो वो उसके लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? सी का, क्योंकि ये क्या है? एक फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। तो हम दूसरे कंट्रीज के भी नाम देखते हैं जो कि फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस जो कंट्री है, दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनाइन जेंडर। ला फ्रांस, ओके, ला फ्रांस। बेल्जियम मीन्स ला बेल्जिक।
La Belgique. Okay. Similarly, Russia. Russia means La Russie. La Russie. Okay, so these are some of the names of the countries, friends, which come under the category of feminine gender. जो कि किस जेंडर में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, फेमिनाइन जेंडर में. ओके, तो दोस्तों इन बातों को हम क्या रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. जैसे कि बहुत सारे नेम हम किससे लेते हैं, जस्ट लाइक मैनी नेम्स, मैनी फेमिनाइन names, feminine names are derived from summer, dawn, autumn, etc. दोस्तों बहुत सारे नाम भी जो कई बार क्या है हम किससे लेते हैं, जो फेमिनाइन कैटेगरी के होते हैं, समर, डॉन, ऑटम, एटसेट्रा. दीज वर्ड्स आर ऑल्सो known for their feminine genders. So friends, let us do some of the examples of gender, change of gender. उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सीखेंगे कि जेंडर कैसे चेंज किया जाता है. Though we have done some of the examples already. For example, poet, that is masculine gender. Okay, that is feminine. Poet, poetess. Manager, manageress. Lion, lioness. Okay, boy, girl, dog, bitch, horse, mare. Okay, nephew. Niece. Here means उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारिणी. Heiress. Wizard, witch. Okay, drone, bee, and duck, drone. So these are some of the examples which we can remember. Next is bullock, heifer. So these are some of the examples through which we can learn or we can differentiate between masculine and feminine gender. हम इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेद कर सकते हैं. नेफ्यू मीन्स भतीजा, नीस मीन्स भतीजी, हेयर मीन उत्तराधिकारी और हेयरस मीन्स उत्तराधिकारिणी. विजर्ड मीन्स जादूगर और विच मीन्स जादूगरनी. ड्रोन मीन्स नर मधुमक्खी एंड बी मीन्स मादा मधुमक्खी. डक मीन्स बतख, ड्रोन मीन्स नर बतख और मादा बतख. सो बुल्लक, हाइफर. बुल्लक मीन्स बैल और हाइफर मीन्स that is used for some sea.
सी बुलक और मीन्स काउ यू कैन से। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। तो इसके साथ हमने नाउन की जो वीडियो है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रोनाउन का जो टॉपिक है उसको लेके आएंगे, दैट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो किसका काइंड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो टिल देन वेट एंड लाइक एंड कमेंट अवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।